हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके लिए यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके लिए एकदम से फ्री बैच था, और ये आपके लिए एकदम फ्री बैच है। और यहाँ पर जो है आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरे इस क्लास में जुड़ जाइए, ताकि हम अच्छे से अपनी क्लास को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, और जो अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, और कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो उनका छूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बेसिक से करा रही हूँ और हर एक पॉइंट करा रही हूँ। कोई भी मैंने आपको टॉपिक और पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपको जो है पेपर में परेशानी दे। तो यहाँ पर हम अपने एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बाल विकास पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। और मेरा नाम काजल है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है पहले मैंने हिंदी पढ़ाई थी, अब मैं आपको बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी बाल विकास पेपर फर्स्ट की, और इसके बाद हम पेपर सेकंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं। अंजलि मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं, संस्कृत पढ़ा रही हैं। उनकी क्लास की टाइमिंग है 4 बजे की। और कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, और कंप्यूटर की टाइमिंग है 3 बजे की। कितने बजे की है, 3 बजे की टाइमिंग है। ठीक है, और आपको फिर दूसरे जो टीचर वो कौन पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे रंजीत सर पढ़ाएंगे। तो रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, एकदम से बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे। तो उनके साथ भी यहाँ पर उनकी क्लास में जुड़ना ना भूलिए, जहाँ से जहाँ लोग आप जुड़िए, ताकि जो है आप अच्छे से अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, और हमारी क्लास कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए करिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ता, क्योंकि इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी एनर्जी के साथ आपके सामने आते हैं। सही है, तो जो है जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जो है आप डीएलएड में एक झटपट बिल्कुल जो है अच्छे मार्क्स ला सकें, और जो है इसकी आप पता ही नहीं चले आपको तैयारी कब हो गई। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर आपको हमारी क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले एक बार ये देख लेते हैं, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, और ये सब्जेक्ट क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, इसे हम एजुकेशन ईडीओ फर्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। सही है, और ये आपका प्रश्न पत्र कितना है, प्रथम है। जैसा कि आप सभी अब तक तो समझ गए होंगे, इसके मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका इसी का पेपर होगा, इसके बाद आपका ईडीओ 2 का पेपर होगा। सही है, तो ईडीओ 2 है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा आपका जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हम थर्ड सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ईडीओ सेकंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल से मैं स्टार्ट करूँगी। कल सबसे पहले मैं आपको ईडीओ सेकंड की जो है सिलेबस डिस्कशन करूँगी पहली क्लास में, और कुछ हो सके तो क्वेश्चन भी करा दूँगी आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सही है, और उसके बाद हम नेक्स्ट दिन से जो है अपनी क्लास में जो भी चैप्टर्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सही है, तो आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं। इससे आपको 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति, क्या करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति। तो देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति ये होता क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रीय होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के समूह को प्राप्तांकों को जो इस प्रवृत्ति में समूह होते हैं, इसके प्राप्तांकों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय मापन कहते हैं। सही है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका अर्थ होता क्या है, कि ये होता क्या है, और ये आपको
जो है इससे आता है क्वेश्चन, आया हुआ भी है। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या है? तो गैरेट के अनुसार, किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को दोहरा महत्व है। इसकी माप होती है इसका दोहरा महत्व। दो तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं? यह समूह के सब प्राप्तांकों के औसत को व्यक्त करके समूह की योग्यता को व्यक्त करता है। दूसरा क्या है? यह हमको दो या दो से अधिक बच्चों की योग्यता की तुलना में सहायता देता है। जब हमें किसी की तुलना करनी है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और क्या है? जो हमें प्राप्तांकों का औसत निकालना है, ठीक है, बीच का निकालना है, तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि समूह में, ठीक है, प्राप्तांक का औसत निकालना है तब हम इसका प्रयोग करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। अब हम देखते हैं, आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसकी माप कितने प्रकार की होती है। तो ये मापन मेजरमेंट जो होता है 3 प्रकार का होता है। किसका होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का। किसका होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। तो पहला इसमें है मध्य। पहले क्या निकालेंगे? मध्य। इसके बाद मध्यिका, ठीक है, फिर होगा बहुलक। ये तीनों क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार होते हैं। ठीक है, मध्य इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे मीन, और मध्यिका मीडियम, और बहुलक मोड। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे होते के यहाँ हैं, और इनसे जो है आपको पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका जो है न्यूमेरिकल समझ लीजिए पार्ट होता है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं कि मध्य निकालिए, मध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए। तो उसको कैसे निकालेंगे ये आपको मैं सिखाऊंगी यहाँ पर। तो जल्द से जल्द मेरे साथ इस क्लास में जुड़ जाइए। ये हमारी लास्ट क्लास और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। कैसी क्लास है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्लास है एजुकेशन फर्स्ट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे क्या देखेंगे हम? पहले नंबर पे हम देखेंगे मध्य या मध्यमान। मध्य या मध्यमान ये आपको आएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे गणित के औसत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गणित का औसत भी कहते हैं, एवरेज कहते हैं। उसी को सांख्यिकी में मध्य कहते हैं। इसी को क्या है? सांख्यिकी में हम मध्य कहते हैं। जो गणित में हम औसत निकालते हैं वही क्या होता है? हमारा मध्यमान होता है। सही है, और मध्य निकालने के लिए दिए हुए आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। मध्य 2 प्रकार के आंकड़ों से निकाला जा सकता है। मध्य जो होता है वो 2 प्रकार के आंकड़ों से निकाला जा सकता है। सही है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। ये बहुत ही इजी होता है, आप एक बार सीख लेंगे तो आप पेपर में कराएंगे, और इससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कि मध्य निकालिए या बहुलक निकालिए। सही है, तो ये आपको मैथ्स में भी मदद करेगा, और जो है आपके जो बाल विकास है उसमें भी मदद करेगा। तो पहला इसमें अवर्गीकृत आंकड़े होंगे और वर्गीकृत आंकड़े होंगे। तो 2 तरीके से जो है हमें आंकड़े दिए होंगे। ठीक है, और इनको हमें निकालना होगा। तो चलिए अब हम जो है इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे जो है, और पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगी कि इस सूत्र से हम जो है मध्य या मध्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सूत्र होगा। तो इसका सूत्र होगा मध्य का सूत्र। क्या डालेंगे हम? हेडिंग डालेंगे सूत्र। ठीक है, तो क्या होगा? मध्य को हम क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? औसत या एवरेज कहते हैं। तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा मध्य। इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है,
मध्य बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा मध्य निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है, मध्य निकालने का ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए, ये आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये आपको एकदम से मुँह जुबानी रटा होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको इसको अलग से लिख के बता रही हूँ ताकि आप इसको लिखें और जो है अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मध्य का सूत्र हो गया। सही है, अब इसी से हम एक एक करके क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं और हम उसे कैसे एकदम से निकाल सकते हैं। सही है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। तो ये दिया है आपको, ठीक है, उदाहरण के क्वेश्चन क्या दिया है, 11, 7, 10, 13, 9 प्राप्तांक है, इसका क्या निकालना है, मध्य ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखेंगे, ये हमें क्या होगा, इससे हमें सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य मध्य बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग बटे क्या होगा, संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग, ये संख्या दी है इसका हम योग निकालेंगे। 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 बटे में क्या लिखेंगे, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 है। इनको आप गिनिए कितनी है, 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, क्या करेंगे, काट डालेंगे अब इसको हम। तो ये हमारा क्या आएगा, 50 बटे 5 आएगा। क्या आएगा, 50 बटे 5। तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 धाम 50 होता है, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, 10 आंसर होगा इसका। सही है, आंसर क्या होगा हमारा, 10 होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है कि आप मध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मध्य हम, ठीक है, पहले हम संख्याओं का योग करेंगे, जो संख्या दी है उसको योग कर लेंगे, उसके बाद उन संख्याओं को गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं और उसको हम नीचे लिख लेंगे। इसके बाद इन दोनों को काट डालेंगे और काटने के बाद जो प्राप्त होगा भाई हमारा क्या होगा, मध्य होगा। क्या होगा, मध्य होगा। तो यहाँ पर हमें 10 मध्य प्राप्त हुआ है। सही है, ऐसे हम कुछ और एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, अब अगला उदाहरण है, तो अब हम यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तभी हम इसको अच्छे से और समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी वाइज नहीं पूछा जाता है, केवल आपको इसका सूत्र याद रखना है और इसको कैसे निकालते हैं ये याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड हमारा होगा, यहाँ पर मैं डाटा लिख रही हूँ, आप इसको बताना है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे 5 10 15
20, 25। अब इसका क्या निकालना है आपको? मध्य ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मध्य बराबर क्या लिखेंगे? सूत्र तो आपको पता है, संख्याओं का योग और क्या है नीचे? संख्याओं की संख्या। तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं 5 + 10 + 15 + 20 + 25। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि ऊपर क्वेश्चन और आंसर में कुछ अंतर है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। ब्लू से लिख लेते हैं, सही है। तो सॉल्यूशन मध्य बराबर क्या होगा? 5 संख्याओं का योग 10 + 15 + 20 + 25 बटे संख्याएं कितनी है? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कितनी है? 5 संख्या है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा? हमारा आएगा तो 20 10 30 30 तो 5 10 15 15 15 30 30 40 50 50 60 70 70 5 75। ठीक है, तो 75 बटे 5। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं इसको। तो 75 बटे 5। अब इसको काटेंगे हम तो क्या आएगा? ये 15 बार कट जाएगा। कितनी बार? 15 बार कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया इसका। सही। कितना आएगा? मध्य कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15 आया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगर आपको जो है डाटा थोड़ा टफ दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि समान कि क्वेश्चन हमारा दिया है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थी को निम्न अंक प्राप्त हुए हैं, इनका मध्यमान निकालना है। मध्य या मध्यमान कुछ भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त अंक है? 20 23 27 18 17 13 24 और 22। तो ABCDEFGH ये क्या है? विद्यार्थी हैं और इनको इस तरीके से अंक प्राप्त हुए हैं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे लिख करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल सेम तरीका है, वैसे ही करना, कुछ नहीं है। बस इसको आपको एक तरफ आऊँगी तो जो प्रश्न है इसमें n बराबर क्या है? 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, और प्राप्तांक कितने हैं? इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनका मतलब कि इनको जोड़ करेंगे, इसको अगर हम प्लस करते हैं इसको, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? तो आएगा हमारा प्राप्तांक प्राप्तांकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको और अच्छे से इसे सॉल्व करके बताती हूँ। तो प्राप्तांकों का यहाँ पर योग क्या आएगा? 164। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 164 मध्य बराबर 164 बटे 8। अब इसको हम काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसको हम काटेंगे, 8 दूनी 16 16 नहीं जाने का 0.5। ठीक है, ये इसका हमारा मध्यमान क्या आएगा?
मध्यमान हमारा पॉइंट में आएगा। इसमें पॉइंट में क्यों आएगा? क्योंकि जब आप इसको काटेंगे, गुणा इसको भाग करेंगे, ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे तो ये आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन थोड़ा दे देगा आपको टीचर, तो आपको टीचर क्वेश्चन देगा थोड़ा पॉइंट वाला, ताकि आपको थोड़ा टाइमिंग लगे इसमें करने में। ठीक है, क्या लगे? थोड़ा टाइम लगे। इसको आप बिल्कुल अलग मत समझिए, मैंने उसी तरीके से किया है। मतलब प्राप्तांक का योग मतलब संख्याओं का योग है, फिर नीचे है कितनी संख्या है, उसको हम n मान लिया है हमने। ठीक है, क्या माना है? n माना है, उसे हम n मान सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको काट दिया है और ये हमारा मध्यमान निकल आया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे माध्यिका देखेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? माध्यिका देखेंगे। ये क्या था? सेकंड टाइप था हमारा। ठीक है, क्या था? सेकंड टाइप था। तो माध्यिका देखेंगे क्या है? माध्यिका प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है, समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिनके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समूह के आधे आधे जो हैं प्राप्तांक होते हैं। सही है, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि यदि आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान क्या होता, क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको लिख के बता दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या है? यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित, क्या है? व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान, मध्य में पड़ने वाले मान क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। सही है, तो इसको आप समझ गए होंगे। यदि जो आंकड़े हैं उनको हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसके बाद जो मध्य में पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। सही है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आइए इसका सूत्र देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जो सारे होते हैं, मध्य होता है, मध्य का होता है, बहुलक होता है। उन सब में आंकड़े कैसे होते हैं? अवर्गीकृत होते हैं और वर्गीकृत होते हैं। दो तरीके से आंकड़े होते हैं। वैसे ये आपको अलग अलग से नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए इनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अवर्गीकृत और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम देखेंगे कि मध्य का निकालने का सूत्र क्या होता है। क्या होता है सूत्र? मध्य का निकालने का सूत्र क्या होता है? सही है, तो पहला इसके होते हैं दो सूत्र। कितने होते हैं? इसके दो सूत्र होते हैं। जब संख्याएं सम होती हैं तब हम अलग तरीके का सूत्र लगाते हैं, मतलब अलग सूत्र होता है। और जब संख्याएं विषम होती हैं तब हम सूत्र अलग लगाते हैं। ठीक है, तो जब विषम संख्याएं होंगी
यहाँ पर विषम संख्या। माध्यिका, ठीक है। विषम संख्या होगी तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो ये हमारा होगा माध्यिका किसी और कलर से लिखते हैं। माध्यिका तो डार्क कलर है। माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा कुल पदों की संख्या। क्या है? कुल पदों की संख्या, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, संख्या प्लस 1 क्या होगा? प्लस 1 होगा बटे 2। क्या होगा? बटे 2। तो माध्यिका निकालने का हमारा ये सूत्र होता है, ठीक है। सही है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं बा पद, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखा जाएगा वा पद, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा बा पद। तो यहाँ पर ये इसका सूत्र होता है। अब हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा मैं बताऊंगी, सम का मैं बाद में बताऊंगी, पहले विषम के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका सूत्र देख लिए, ठीक है। तो यदि पदों की संख्या जो है n होती है, n इसको हम n मान सकते हैं, कुल पदों की संख्या क्या है? कुल पदों की संख्या को हम n मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखें तो n माध्यिका बराबर शॉर्ट फॉर्म में n+1 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे वे पद, सही। तो ये भी आपका इस तरीके से हो सकता है। अब हम इसको निकालेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि इसको हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन 1 देखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन आपका? ठीक है, क्वेश्चन आपका है मान लीजिए मैं कुछ आपको डाटा दे रही हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। 15, 12, 10, 9 और 6। अब इसकी आपकी माध्यिका निकालनी है आपको, ठीक है। माध्यिका निकालनी है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम? कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सॉल्व होगा। पहले हम इसे क्या है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो माध्यिका बराबर 6।
कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो कितने होंगे, 5। 5 हमारा क्या होता है, 5 हमारा विषम संख्या होता है, +1 करेंगे बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 5 और 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 बटे 2, तो 6, तो 2 से 6 को काटेंगे तो क्या आएगा, 2 तियाँ 6, तो क्या होगा 3, ठीक है, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर जो तीसरा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा माध्यिका होगा। तो इसमें तीसरा कौन सा होगा, पहले 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तो यहाँ पर हमारी 10 जो होगी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है, क्या होगी, 10 होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर 10 होगा, सही है, क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि जब हम इसे क्रम में लगाएंगे तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 उधर हो जाएंगे, तो प्लस में क्या, बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, तो मध्य में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, सही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 7 शिक्षार्थियों की सीमा, 7 शिक्षार्थियों की सेम की ऊंचाई के आंकड़े निम्नलिखित हैं, तो ये आपको आंकड़े दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आंकड़ों को सॉल्यूशन इसका करेंगे आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम इसका क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा इसमें, आप बताइए मुझे, 1, पहले आएगा 143 आएगा, 143 आएगा, इसके बाद आएगा 145, 145, और इसके बाद क्या आएगा, 148 आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा 151 आएगा, ठीक, फिर आएगा 152 आएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बताइए जल्दी से, 153 होगा, इसके बाद होगा 155 होगा। तो ये इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में लिख चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इनको बताइए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखा है कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम निकालेंगे इसको, तो सीधे सीधे हम इसको कैसे निकालेंगे, माध्यिका बराबर क्या होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 हैं, 7 + 1 बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हम कैसे निकालेंगे, 7 और 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला वहीं अप्लाई करना है जहाँ पर जो संख्याओं का जो संख्याएं हों वो सम हों, कैसी हों, सम हों। तो 2 लिखेंगे, 2 चौक कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कितना है, 151, क्या है, 151, तो हमारा आंसर क्या होगा, 151 आंसर होगा, ठीक है। तो चौथवा जो होगा, जो चौथवा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, सही है। तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको अगर ना समझ में आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा सही से, सही है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे जब संख्याएं सम हों, जब संख्याएं सम हो तो हमें क्या करना है, क्या है, जब संख्याएं सम हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, तो देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जब संख्या सम हो, जब संख्या सम हो तो माध्यिका
ये माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका का सूत्र, ठीक है। तो क्या सूत्र होगा, जब संख्या जो सम होगी तब, ये थोड़ा हमारा लेंथी होगा सूत्र। तो ये हमारा सूत्र क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा माध्यिका माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2। n मतलब जो संख्याएं हैं, क्या है, कुल पदों की संख्या होती है n। बे पद का मान, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, n/2। तो n/2 + 1 बेपद, यहाँ पे पद आएगा बेपद, ठीक है। बटे क्या करेंगे, बटे 2 करेंगे, क्या करेंगे, बटे 2 करेंगे, ठीक है। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2 बेपद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है, जो ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे उसी की तरह। तो इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम होगा, इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन दिया है 10 मैचों में प्राप्तांक, जो विद्यालय के बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों, कितने हैं, 10 है। तो 10 क्या हो गई, हमारी सम संख्या हो गई। तो प्राप्तांक अंक क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22, क्या है, 20, 22। तो इस तरीके से ये हमारा दिया हुआ है, सही है। तो कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, एक वो है 10। 10 यहाँ पर 2 बार दिया है। इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करेंगे, इससे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में कैसे आएगा ये, 8, 8, 9, 10, 10 2 बार है, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद क्या है, 13 के बाद हमारा है 19, 19 फिर 22, फिर 20, 20 के बाद 22, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, n बराबर हमारा क्या है, 10, 10 है, तो सम संख्या हमारी 10 हो गई, 10, n बराबर 10, 10 क्या है, ये पद क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर सूत्र हम क्या लिखाएंगे, मध्य का माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2 बे पद का मान, ठीक है, प्लस
एन प्लस n/2 प्लस 1, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। काय में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद बे पद का मान, बे पद का मान आएगा। ठीक है, अब बटे में क्या लिखेंगे? इस सब के बटे में 2 लिख देंगे। सही है। अब कैसे लिखेंगे? n कितने हैं? 10 है। कितना है? 10 है, तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में क्या होगा? 10/2 प्लस 1। सही है, ये इस तरीके से होगा। समझ गए आप? बटे में 2। सही है, तो इसको हम काटेंगे। ये कटेगा 5 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कटेगा, ये कितना आएगा? यहाँ पे भी 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। सही है, इसको दोबारा काट रहे हैं हम, दूसरे कलर से काटूंगी मैं। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से काटेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता चले हमने कैसे काटा है इसको। ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे 5 आएगा। सही, इसको काटेंगे 5 आएगा। 5 और 1 ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं काट के बता रही हूँ आपको। क्या था? 10 वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो 5 + 1। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आया? बटे 2। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं उसको। तो पाँचवा पद लेंगे, प्लस 5 + 1 6 हो जाएगा, बटे 2 होगा। तो 5वां पद हम लेंगे। 5वां पद हमारा यहाँ पर क्या है? पीछे देखते हैं हम। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारा 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5। 5वां पद हमारा क्या है? 5वां पद हमारा 11 है, और छठा पद क्या है हमारा? 12 है। क्या है? 12 है। तो इसको यहाँ पर हम लेंगे 11 और 12 को लेंगे। क्या लेंगे? अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? 11 + 12/2। ठीक है, छठवां पद और 5वां पद और छठवां पद। ठीक है, 5वां पद और छठवां पद। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको मैं एक बार और लिखती हूँ, ये वाला। पाँचवां पद प्लस छठवां पद बटे 2। तो क्या हो जाएगा? 5वां पद क्या है? 11 है, और छठवां पद क्या है? 12 है। तो 2। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे। तो 11 + 12/2 क्या आएगा? 11 12 को प्लस करो, क्या आएगा? 23 आएगा, बटे 2। इसको काटेंगे तो पॉइंट में आंसर मिलेगा हमारा। क्या मिलेगा? इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? पॉइंट में मिलेगा। इसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 11.5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 11.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आप पेपर में ऐसे ही अपने आंसर को क्या है उसको अंडरलाइन करके आना। क्या है? उसको अंडरलाइन करके आना। ये हमारी क्या हो जाएगी? मध्यका हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? मध्यका हो जाएगी।
तो आप इसको भी समझ गए होंगे कि सम का और विषम का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। फिलहाल तो आपको दोनों में से कोई भी आ सकता है, सम भी पूछा जा सकता है और विषम भी पूछा जा सकता है। मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुलक देखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक देखेंगे। ये क्लास हमारी थोड़ी लंबी है, लेकिन आज हमारा जो है बाल विकास पेपर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुलक, बहुलक या बहुलक, ठीक है, इसीलिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, बहुलक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में वह प्राप्तांक जो बार बार आए, क्या है? बार बार आए या बहुधा सबसे अधिक आए, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन है क्रो के अनुसार, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है उसे बहुलक कहते हैं। और बहुलक भी दो प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किए जाते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताए थे। तो अब यहाँ पर हम इसका सूत्र देखेंगे क्या होता है, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक निकालने का क्या है? सूत्र नहीं होता है। बहुलक को हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है? एक समूह से प्राप्तांक बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो 10, 11, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 15 और 14। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई होगी, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। क्या है हमारी संख्या? 10। अगर आपको ये आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित नहीं हो तो आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है। वैसे तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो 10, 11, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 15 और 14। सबसे ज़्यादा बार क्या आई है हमारी संख्या? सबसे ज़्यादा बार हमारी 15 आई है। क्या आई है? 15 आई है। 15 आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 बार आई है। कितनी बार आई है? 3 बार आई है 15। कितनी बार आई है? 15 3 बार आई है। और आपकी जो है 10 तो एक ही बार आया है, ये आपका 2 बार आया है, 11 2 बार आया है, 12 एक बार आया है, 13 2 बार आया है। ठीक है, बाकी सब एक एक बार है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 15 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 15 हमारा क्या होगा? 15 बहुलक है। ठीक है, इसका बहुलक क्या है? इसका बहुलक है 15। सही है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। बहुलक तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्तांक किए गए निम्नलिखित अंकों बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये अंक दिए, इनका बहुलक ज्ञात करना है। अब आप इसको बताइए कैसे होगा? 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9। इसको पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 9 आएगा। 9, 9। अब 10 बताइए कितनी बार है? 10 है 4 बार। मुझे लगता है इसमें बहुलक जो होगा वो 10 ही होगा। क्या होगा? 10 होगा। 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 10। इसके बाद 12, 12 कितनी बार है? 3 बार है। 11 नहीं है, 12, 12, 12। इसके बाद 13। सबसे ज़्यादा हमारा इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा जो हमारा आया है वो हमारा आया है, क्या आया है? 10 आया है। क्या आया? 10 आया। तो 10 हमारा क्या होगा? यही हमारा
ठीक है। तो यहाँ पर 10 जो होगा हमारा, 10 हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, क्या है, 10 हमारा बहुलक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या सीखा, मध्य सीखा, मध्य का निकालना सीखा, उसके सूत्र देखे, उसके क्वेश्चंस करे और बहुलक देखा। तो आप इस तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। इससे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगती है, तो आपको क्लास आज की कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज हमारी सबसे लंबी क्लास थी। तो यहाँ पर आज हमने जो है बाल विकास पेपर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया हमारा। ईडीओ फर्स्ट जो है हम पूरा कर चुके हैं। क्या हो गया, फर्स्ट आज क्या हो गया, पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, आप समझ पाए होंगे आई होप। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को, किसको, टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लास में आ सकें। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, मध्य, मध्यिका और बहुलक होता है, उसको अच्छे से देख पाएँ और उसको जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर पाएँ। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी इसको आपको सूत्र पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपके सूत्र भी यहाँ पर इसके याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने एजुकेशन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल से जो है एजुकेशन सेकंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसका जो है सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।